बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी सुबह मॉर्निंग से। हम 6-6:30 बजे सो रहे थे सहन में बाहर, तो देखा तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश हुई, देखें सारा घर सहन जो था हमारा पानी से भर गया, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कमरों में भी पानी आ जाएगा, लेकिन शुक्र है खुदा का नहीं आया पानी। तो मैं और मेरे हस्बैंड उठे हुए थे, और मेरा बेटा जो था वो मैच खेलने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब वहाँ पे गया ये तो अभी पहुँचा ही है तो बारिश शुरू हो गई। तो अब इसके पापा जो थे वो उनको फ़ोन कर करके बार बार कह रहे थे कि भाई कहाँ हो तुम, आ जाओ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो ऐसे तैसे करके लड़का जो है वापस आ गया, और फिर सारा गीला होया हुआ था जोगर वगैरह सब कुछ। अब मैंने फिर उठ गई, मैंने कहा चलो जी नाश्ता बना लेते। तो मैंने उससे पूछा था हाँ भाई नाश्ता करना है आपने? तो कहता हाँ जी मामा मुझे भी भूख लगी, नाश्ता बना दे। तो यहाँ पर जी मैं पराठे बना रही थी। तो बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बरामदे में खड़ी होकर बारिश में नाश्ता बना रही थी, और वो पानी जो था बार बार आके अंदर भी गिर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साइड पे होकर खड़े होकर नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा नाश्ता बन गया था, जिसमें मैंने पराठे बना लिए थे और 2 हाफ़ फ्राई अंडे किए थे, और एक आमलेट बनाया था उनके पापा के लिए, और साथ में तुरई का सालन था। तो यहाँ पे जी हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। तो क्योंकि ये पापा को 9वीं और 10वीं की दोनों दिन की छुट्टी थी, तो ये घर पर ही थे, तो बस फिर हम नाश्ता करके सो गए, क्योंकि बारिश हो रही थी, बच्चे भी अभी सो रहे थे हमारे। तो दोपहर के टाइम फिर 10-11 बजे मेरी आँख खुली, तो फिर मैंने देखा भाई 11 बज गए, तो चलें भी मैं हाथ मुँह धोकर वज़ू करके कपड़े चेंज करके तो तैयार करने लग गई जी सूजी का हलवा। तो ऐसा मज़ेदार शानदार रेसिपी आपको आज बताऊंगी, हलवाई स्टाइल में हलवा बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज होगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो और मज़े का अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जी मैंने कर लिए थे, मेरे पास जो थी कह रहे थे कि मामा हमने हलवाई स्टाइल में हलवा खाना है। तो क्योंकि मुहर्रम की 10वीं मुहर्रम था, तो मैंने कहा हलवा हमारे यहाँ मीठा ही बनता है, जब भी पहले हम खीर बनाया करते थे, लेकिन फिर अब इस दफ़ा बच्चे कह रहे थे कि हलवा बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो सूजी ली थी और मैंने छान ली थी अच्छे से, और यहाँ पे मैंने 3 हिस्से पानी लिए थे, क्योंकि मेरे 5 गिलास सूजी थी, छोटे वाली गिलास थी शीशे के, और 15 गिलास सॉरी मैंने पानी के लिए थे, और चीनी जो थी वो 1 किलो थी, और इन सब डाल के चीज़ों को पकने के लिए रख दिया। शीरा हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर जी हलवे की तैयारी, सूजी की बुनाई की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना बड़ा पतीला ले लिया, और यहाँ पर मैंने ना 1 किलो घी का डाल दिया था, तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी डाल दिया था इसमें, और इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे तेल डालकर। तेल जब खूब गर्म हो गया तो इसमें मैंने इलायची डाल दी, जो था वो अच्छा खासा गर्म हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें से हाफ़ ऑयल निकाल भी लेना है। और आपको बताऊंगी कि वो चमकदार सा जो प्यारा सा हलवा लेते हैं बाज़ार से, तो वो कितनी शाइनिंग वाला होता है और प्यारा होता है। जब हम घर पर बनाते हैं तो वो इस तरह का हलवा नहीं होता। तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि मैं उसका क्या करूँगी। तो यहाँ पे जी ऑयल जो था मैंने 1 कप निकाल लिया था उसमें से, तो बकाया जो है वो उसको खूब गर्म करेंगे अच्छे से, और फिर इसमें डालेंगे सूजी जो थी, जो मैंने पहले आपको बताया 1 किलो सूजी थी हमारी, जो कि मैंने अच्छे से उसको छान लिया था, छान कर एक बाउल में रख लिया था। और यहाँ पर इसकी डाल देंगे, घी में डाल देंगे भुनाई के लिए, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे हल्की आंच पर। तेज़ आंच पर आपने भुनाई नहीं करनी, क्योंकि ये जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा हलवा, तो हमारा दानेदार मज़ेदार सा हलवा तैयार नहीं होगा। और इसकी आंच जो है हम धीमी ही रखेंगे, तेज़ नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैं जी भुनाई कर रही थी अच्छे से, और अच्छे से इसको भुनाई करनी है, और तब तक भुनाई करनी है जब तक इसका प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, और हल्की आंच पर ही करना है। वरना तो मैंने अक्सर हमारे मोहल्ले से आती है हलवा वगैरह आता, तो वो सही नहीं बनाया होता, पता नहीं लोग जान छुड़वाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ये बहुत प्यार से और अकीदत से मैं बना रही थी, मोहब्बत से। इसको हल्की आंच पे भूनना है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो आप करें। आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना आप कर सकते हैं उतने से पैसे से आप कर लें। ये इतना बड़ा कोई लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं होता, तो आप थोड़ी सी भी सेविंग कर लिया करें, और अच्छे से आप ख़त्म वगैरह न्याज दिलवा लिया करें। तो यहाँ पे जी सूजी जो थी हमारी अच्छे से भुनाई हो गई थी उसकी, और जो मैंने अलहदा से शीरा बना के रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। पहले थोड़ा कम डालना है, क्योंकि वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, और उड़ने का और जलने का भी ख़तरा होता है। तो नीचे से आप चूल्हा बंद कर दीजिए या हल्का कर दीजिए 2 सेकंड के लिए, और फिर इसमें पानी डाल दें। तो मैं अपने भाई की हेल्प ले रही थी, उन्होंने डाला था।
क्योंकि मुझसे नहीं डाल रहा था, गर्म था बहुत ज़्यादा। और ये नारियल जो था वो थोड़ा सा था, लेकिन उसको मैंने कद्दूकश करके डाला तो वो इतना ज़्यादा हो गया। और माशाल्लाह देखो येलो और वाइट का कलर कितना प्यारा लग रहा था। बहुत ही दानेदार और मज़ेदार ये हलवा हमारा रेडी हुआ था। तो यहाँ पर ये उठ रहे थे छिट्टे, तो मैं ना इसका चूल्हा हल्का करके ढक्कन लगा के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, तो फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल दिया है, और ये देखना कि शाइनिंग कितनी मारेगा। और ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हलवाई से लेके आए हो, तो जो बाज़ार का मिलता है मज़ेदार सा टेस्टी सा ना। तो अपने मुँह आपे मियाँ मिट्ठू बन लिया तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किशोर फैमिली ब्लॉग्स को। और दोस्तों और अपने फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। अगर कोई नहीं बनाना जानता कोई रेसिपी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करो, और ट्राई करके ज़रूर बताया करो कि आपकी रेसिपी जो थी हमने ट्राई की और वो बहुत मज़े की बनी और अच्छी बनी, या कैसी बनी, बुरी बनी, जो भी बनी बताया ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जी बातों में हमारा हलवा माशाल्लाह से तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत रंग आया। मैंने यहाँ पे ख़त्म देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का और हलवा कटोरी में रख लिया था। तो यहाँ पे मैं फातियाँ दे रही थी, और उसके बाद जी मैंने बांटना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को दिया कि जी बांट के आओ बाहर गली में सारा। तो बच्चों ने बांट दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद जी मैं अपनी नंद के पास चली गई थी, क्योंकि मेरे भाई वगैरह तो आए हुए थे इधर ही। उनको मैंने दे दिया था, उनके बच्चों को भी दे दिया था, तो उन्होंने खा लिया था। फिर मैं अपनी नंद के घर चली गई हलवा लेके, तो उसके बच्चों को भी हलवा दे के आई। साथ व्लॉग को एंड करते हैं जी। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।